एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव लेक। यहां पे ऐसे टिक लगाओ और लिखो क्लाउड प्रॉब्लम। क्लाउड प्रॉब्लम ऐसे टिक लगा के लिखो क्लाउड प्रॉब्लम। क्लाउड प्रॉब्लम। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव लेक। 1 मिनट तक मेरी बात सुनना, समझना, उसके बाद हम लिखने बनाने का टाइम देंगे। क्लाउड प्रॉब्लम में क्या होगा ना, बनाना नहीं कोई भी अभी, ठीक है। ये पहले पानी बनाना, ठीक। पानी में ये जहाज है तुम्हारा, शिप है, बोट है, स्टीमर है, जो भी है। तुम जहाज पे यहां खड़े हो और तुम ऐसे करके क्या देख रहे हो, क्लाउड को देख रहे हो। अभी मत ड्रॉ करो, हम टाइम देंगे ड्रॉ करने का, पहले समझ लो, हम टाइम देंगे ड्रॉ करने का, ठीक। क्लाउड को देख लिए, पर तुम्हारा मास्टर क्या सिखाया है कि देयर शुड ऑलवेज बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो भैया तुम इसको ऐसे प्रोड्यूस कर लिए, ऐसे प्रोड्यूस कर लिए, कुछ एंगल से देख रहे थे। अभी ड्रॉ नहीं करना, हम बनाने का टाइम देंगे, बार बार बोल रहे, ठीक। सी फॉर क्लाउड, और ये सतह सी डी है। एट द सेम टाइम क्लाउड का, जैसे तुम बोर्ड पे खड़े हो ना, पानी है, ये पानी था, ये पानी है। पानी अच्छा बना रहे हैं क्या विष्णुप्रिया? पानी ठीक है ना? देखिए तो बढ़िया बनाया ना, ड्राइंग बना दिए। पानी पे ऊपर गए और ऐसे क्लाउड को देखे। एट द सेम टाइम क्लाउड का जो इमेज बन रहा है ना पानी में, उसको भी देख नहीं हम लोग, छई छप्पा छई, छपाक छई, छई छप्पा छई, छपाक छई। तो पानी में भी हमको क्लाउड का इमेज दिख रहा है। तो देयर इज अ कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिजिक्स का कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तुम किसी मिरर के सामने खड़ा हो जाओ, ठीक। तुम मिरर के सामने खड़ा हो, कैसे से अपना कंघी कर रहे हो, ठीक। तुम्हारे सामने एक शॉर्ट हाइट का अपना छोटा भाई बहन को खड़ा करो, ठीक। तो तुमको आईने में ना दोनों इंसान दिखेंगे, तुम कंघी कर रहे हो वो, और छोटा भाई डेयरी मिल्क खा रहा है वो भी दिखेगा। तुम ये नोटिस करना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तुम्हारा भाई, क्योंकि तुम्हारे सामने खड़ा है तुम्हारा भाई, और वो भाई जो है तुम्हारा छोटा भाई बहन आईने के करीब है, तो मिररवा में ना उसका इमेज भी करीब साफ साफ समझ में आ रहा होगा। और तुम तो हो दूर, तुम खड़े हो दूर, तो वहां जो मिरर है ना, मिरर, वहां जो मिरर है, मिरर, उस मिरर में तुम भी दूर दिख रहे होगे। 5-6 लोगों को खड़ा कर दीजिए जहां तहां, 5-6 लोग आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होंगे, तो इमेज भी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे बन रहा होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है। तो दिस इज योर बड़ा एच, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा मिरर कौन है? मिरर, मिरर तो ये पानी का सतह है ना। दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये पानी का सतह, पानी का सतह मतलब ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब उतना ही नीचे, जितना सी से ये पानी के सतह तक है, सी से एस फॉर सतह लिख देते हैं, पानी के सतह तक है, उतना ही होगा सी डैश द इमेज से पानी के सतह तक। यहां पे भी क्लाउड का इमेज, और वो क्लाउड था, ठीक। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, तुम आईने के सामने खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो, तुम्हारा छोटा भाई सामने खड़ा है, क्योंकि तुम्हारा भाई सामने खड़ा है तो आईने में भी साफ साफ दिखेगा कि ही इज क्लोजर, एंड तुम क्योंकि दूर खड़े हो तो आईने में भी दिखेगा कि हाँ तुम दूर हो। 5-6 लोगों को जहां तहां खड़ा कर दो, जो इंसान सामने होगा वो सामने दिख रहा होगा, जो पीछे होगा वो पीछे दिख रहा होगा। पानी के सतह से क्लाउड तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पानी के सतह से क्लाउड की परछाई तक इमेज डिस्टेंस, इसको जोड़ देना, ठीक। इतना में कोई कंफ्यूजन ड्राइंग में? सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम बड़ा एच। अब ये जो पोर्शन है ना, यही एक खिला, हम आपको नोट करने मना किए थे, कौन नोट कर रहा है जी? मारो चट से, मना करते सुनते नहीं हो, बोल रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते ही नहीं हो। दिस इज अ स्मॉल एच, ये जो पोर्शन है ना दोनों में है। अब क्या करोगे, शेडेड ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कौन है बताओ, शेडेड ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कौन है बताओ? बड़ा एच माइनस छोटा एच, बड़ा एच सी से एस, सी से एस बड़ा एच माइनस छोटा एच, सी से एस बड़ा एच माइनस छोटा एच, दैट इज द परपेंडिकुलर फॉर द ब्लैक शेडेड ट्राइंगल। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डॉटेड ट्राइंगल, इफ आई टॉक अबाउट द डॉट, मत बनाओ मत बनाओ, क्यों बना रहे हो तुम लोग? अभी हम देंगे ना टाइम बनाने का, मतलब गजब करते हो ना। इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, द डॉटेड ट्राइंगल, तो परपेंडिकुलर का मेजरमेंट कौन है? दिस मच, उधर देखना, दिस मच, बिग एच प्लस स्मॉल एच, मतलब एक में परपेंडिकुलर है बिग एच प्लस स्मॉल एच। दिस डीसी डैश इज द परपेंडिकुलर ना, डीसी डैश इज द परपेंडिकुलर, दैट इज बिग एच प्लस स्मॉल एच।
एंड दूसरे वाले में परपेंडिकुलर कौन है, बिग एच, सी एस माइनस दिस पोर्शन, बिग एच दैट इज सी एस माइनस दिस पोर्शन। क्लियर है? हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, बड़ा एच प्लस छोटा एच वन ऑफ द ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है, बड़ा एच माइनस छोटा एच अनदर ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है। ठीक, बनाना नहीं था, अब हम पढ़ाएंगे तो मेरे साथ साथ बनाओगे। चलो रेडी बोलो, रेडी बोलो, रेडी रेडी। चलो, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ हाइट 200 मीटर अबव द ग्राउंड। सबसे पहले पानी बनाओ। ठीक, ये बन गया पानी। बचपन में बनाते थे पानी, मछली, बोट, याद आ रहा है जी गुप्ता, शिवम? नहीं, बचपन में ड्राइंग बनाते थे, तो सूरज है, एक औरत जा रही है गांव से पानी भरने। ओके, ये पानी के ऊपर आपने जहाज बना दिया। बनाइए बनाइए। अब जहाज में कुछ ऊंचा तुम चले गए, ठीक, और कुछ ऊंचा जाने के बाद ये तुमने क्लाउड को देखा। ऐसे बना लो क्लाउड, कोई शर्म की बात नहीं। क्लाउड को देखा, बना दो बना दो, कोई शर्म की बात नहीं है। क्लाउड को देखा, अब तुम्हारा मास्टर क्या सिखाया था, ये सतह, ये सतह, ठीक है, ये सतह, एस फॉर सतह, बना दिए। तुम्हारा मास्टर और क्या सिखाया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज बिग एच, और उतना ही सतह से बिग एच में क्लाउड का इमेज बनेगा। तो ये इंसान क्लाउड के इमेज को देख रहा है, सी डैश, क्लाउड के इमेज को देख रहा है। क्लाउड के इमेज को देखो, देखे, देख लिए। चलो, अब तुम सभी लोग ऐसे करके शेड करो, और तुम सभी लोग ऐसे यहां पे करो डॉट। ठीक, और तुम सभी लोग यहाँ पे इस जगह पे लिखो छोटा एच। क्यों? क्योंकि दिस पोर्शन इज छोटा एच, सो दिस इज ऑल्सो छोटा एच। ठीक है ना, दिस इज छोटा एच, सो दिस इज ऑल्सो छोटा एच। अब मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही चुका है। मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 को। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव द ग्राउंड, लिखिए छोटा एच इक्वल टू 200। तुमको हम ना एक भाषा के मदद से चीजों को याद करवा दिए। याद करना मतलब तुमको अपना दोस्त का नाम याद है ना, रटे हो क्या? तुमको मेरा नाम याद है ना, रटे हो क्या? आज ट्यूशन 12 बजे से था, तुम ये याद रखे ना, 10:30 की जगह 12 बजे से था, तुम ये याद रखे ना, रटे थोड़ी हो। तो ये तुमको हमने छोटा एच बिग एच में याद करवा दिया। बट इन दिस क्वेश्चन 200 दिया हुआ है। 200 मीटर ऑफ द ग्राउंड इज 30 डिग्री। 30 से देख रहा है, ये 30 से देख रहा है। ऐसे एरो बना लो, मेरे साथ साथ करोगे तो खुद समझ में आएगा। बना लिया एरो, 30 डिग्री बनाए स्टूडेंट्स? ओके। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन ऑन द लेक इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब उसका रिफ्लेक्शन को 60 से देख रहा है, 60 डिग्री से देख लो, ये है एरो, 60 डिग्री से देख रहा है। ठीक, देन शो दैट द हाइट ऑफ क्लाउड इज 400। लिखिए बगल में आरटीपी, उधर लिखो चाहे इधर लिखो, जो भी लिखना है। क्लाउड की ऊंचाई, तो भैया ऊंचाई कहां से? पाताल से, हवा से, कि पानी के सतह से, पानी के सतह से ऊंचाई। तो बिग एच पता करना है, इज 400। ठीक है, अच्छा ड्राइंग बन गया जी, है ना? मस्त बना है ना? क्या जी गुप्ता, कैसा लग रहा है एकदम? चलो। अरे छीटा का क्या खबर है? कोई खबर उबर नहीं है उसका? अरे छीटा लकी होते हैं वे लोग जिनका गेम होता है। चलो आ जाओ, पहले डॉटेड में करो, सी एम ई में करो। लिखो इन ट्राइंगल सी एम ई, इन ट्राइंगल सी एम ई, इन ट्राइंगल सी एम ई लिखो, इन ट्राइंगल सी एम ई लिखो। ये चुन्नू है ना, एक्स दोनों में है, डॉटेड ट्राइंगल में भी है और शेडेड ट्राइंगल में भी है, दोनों में है ना। तो ऑफकोर्स टैन से ही बनेगा, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला को परपेंडिकुलर कहते हैं, बाई बेस। अब हम तब से क्या सिखा रही है, सीएम जो है बिग एच,
दिस इज बिग एच माइनस स्मॉल एच, दिस पोर्शन इज स्मॉल एच ना, दिस एंटायर थिंग इज बिग एच, सी से लेके एस तक बिग एच है, सी से लेके एस फॉर सतह तक बिग एच है और ये स्मॉल एच है। तो सी एम क्या हुआ, बड़ा एच माइनस छोटा एच बाई एक्स। tan 30 बोलो शिवम, शिवम एकदम रेडी रहता है tan 30 देख के, नहीं गया हमने से पूछेगा सरवा तो 1/√3। तो चुन्नू निकल गया इतना। चुन्नू किसको बोला जाता है हमारे ट्यूशन में, देखो मेरा समय बच रहा है, यहाँ साफ साफ लिख दिया, प्लीज गो एंड अटेंड द प्रीवियस क्लासेस टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टुडेज क्लास। तो चुन्नू किसको बोलते हैं, जो दोनों में रहता है उसको चुन्नू बोलते हैं। चुन्नू निकल गया। अब शेडेड में काम करो, तुम लोग करो पहले, शेडेड में काम करो, tan थीटा लगाओ, करो इन ट्राइंगल शेडेड ई एम सी डैश, ई एम सी डैश में काम करो, ई एम सी डैश में काम करो। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर एम सी डैश बाई बेस। tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है ना, 60 के सामने एम सी डैश बाई बेस। एम सी डैश क्या है, बिग एच, ये है ना बिग एच, सतह से लेके सी डैश, सतह, मेरा थोबड़ा नहीं देखो, उधर देखो, उधर, सतह से लेके यहां तक बिग एच प्लस स्मॉल एच। ये तो रटा गया जी, क्लाउड प्रॉब्लम तब से 15 मिनट से खकोर रहे हैं। एक में परपेंडिकुलर होगा बिग एच माइनस स्मॉल एच, और एक में परपेंडिकुलर सी डैश एम जो है, या एम सी डैश जो है, वो स्मॉल एच प्लस बिग एच है। सो दिस इज बिग एच प्लस स्मॉल एच बाई एक्स है। और tan 60 कितना होता है शिवम, √3 होता है। शिवम एकदम रेडी रहता है ना। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब करो फ्रॉम 1 and 2, चलो चलो करो फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2। करो 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 फ्रॉम 1 and 2 करो, फ्रॉम 1 and 2। जा 1 में क्या था तो मिटा दिए, h माइनस एच बट्टा √3 था ना, h माइनस एच बट्टा √3 था, यही था 1 में, हम मिटा दिए। आप लोग को तो कॉपी में लिखा हुआ है, यहाँ तो मिटा दिए। tan 30 डाले थे, 1/√3 डाले थे, और वहाँ h माइनस एच डाले थे। हाँ ठीक है, नहीं बट्टा नहीं था गुना था, गुना √3 था। अरे हम तो चुन्नू निकाले ही नहीं है जी, इसको एक स्टेप और बढ़ाओ, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, एक स्टेप यहाँ बढ़ाओ। अरे लिखो इम्प्लाई x इक्वल टू, लिखो 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 इम्प्लाई x इक्वल टू, लिखो ना रे भैया, लिखो इम्प्लाई x इक्वल टू बिग एच प्लस स्मॉल एच बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना। और ये जो आया है ये 2 नंबर इक्वेशन है, ये जो भी आया है ना ये 2 नंबर है, ये जो आया है अभी ये 2 नंबर इक्वेशन हुआ। अब किए फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 h माइनस एच इंटू, और ये है h प्लस एच बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताइए, आई गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताइए, आई गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन। ये हो गया 3 h माइनस एच। अरे न्यू स्टूडेंट तुम लोग को नहीं पता है जी, √3 इंटू √3 3 होता है, मतलब गजब करते हो भाई। कल का भी तो क्लास में बोले थे √3 इंटू √3 3 होता है, मतलब क्या जी, √3 से गुना हुआ ना। आदेश आ रहा है समझ में, और मेरा भाषा में सेट हो गया ना, कैसे पढ़ाते समझ में आ गया ना। इसलिए बोलते हैं कोई भी चैप्टर का ना डे 1 से किया करो, तुम लोग उठ के चल आते हो कभी भी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इतना हुआ, घुस के गुना 3h माइनस 3h इज इतना, बड़ा h के पास आ गया 2h, और ये उधर चला गया। जी भाई क्या हो रहा है, अच्छा ये प्लस है, तो ये गया 4 छोटा h, सारा बड़ा h को एक तरफ ले आए और छोटा h को एक तरफ। सो 2 विल जाके उधर डिवाइड हो जाएगा। सो बड़ा h इज 2, छोटा h, कहानी खत्म। अब मेरे को क्या पूछा है, क्लाउड की ऊंचाई क्या दिया है 200, कौन सा, छोटका h में 200 डालो, बड़ा का h निकल जाएगा। यहाँ पे 200 डाल दो, यहाँ पे 200 डाल दो, तो 400 निकल गया बिग एच। यहाँ तक सब लोग पहुंचो पहुंच गए, ओके। अब लास्ट इंग्लिश लिखो सब लोग, रेडी। देयरफॉर द हाइट ऑफ क्लाउड इक्वल टू बिग एच इक्वल टू 400। देयरफॉर द हाइट ऑफ क्लाउड इक्वल टू
बिग एच, BIG कौन लिखा है, कैसा कर रहे हो जी, कैपिटल में लिखने बोल रहा था BIG स्पेलिंग थोड़ी लिखना है, गजब कर रहे हो। तो therefore हाइट ऑफ क्लाउड इक्वल टू बिग एच इक्वल टू 400, हाइट ऑफ क्लाउड इक्वल टू बिग एच इक्वल टू 400। ड्राइंग अच्छा बनाए थे ना, थोड़ा बड़ा हमको भी आता है जी, हम भी थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, खाली मैथ्स थोड़ी आता है। 22 नंबर सवाल, उसमें टिक लगाए थे क्लाउड प्रॉब्लम, 22 नहीं, कौन सा होगा, 24 होगा। इसमें भी टिक लगाओ और लिखो क्लाउड PROB प्रॉब्लम प्लस पीला लाइट। सर पिछला वाला में पीला लाइट नहीं बोले, इसमें बोल रहे हैं पीला लाइट। हाँ हमको पता है, पिछला वाला में नहीं बोले।